जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको गुप्त नवरात्रि की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। धन्य दान को बढ़ाने वाली, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाली माता दुर्गा की सुंदर कथा। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्रारंभिक एवं प्राचीन कथा है। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करवृद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि हे ऋषिवर, कृपा करके मेरी सहायता करें। ऋषि श्रृंगी सभी भक्तों को वचन दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, उनको सत्य मार्ग का रास्ता दिखा रहे थे, भगवान की पुराणों की कथाएं सुना रहे थे। तभी उनमें से एक स्त्री निकली और हाथ जोड़ करके ऋषिवर से कहने लगी कि ऋषिवर, कृपा करके मेरी सहायता करें। पति मेरा दुर्व्यसनों से घिरा रहता है, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्सों का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। वह श्रृंगी ऋषि से कहने लगी कि हे ऋषिवर, मेरा पति दुर्व्यसनों में फंसा हुआ है, वह मद्यपान करता है, वैश्यागमन करता है, इसलिए ऋषिवर मैं कोई दान पुण्य या पूजा पाठ भी घर पर नहीं कर पाती। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं माता दुर्गा की भक्ति कर सकूं। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि तुम शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, यानी साल में 2 नवरात्रि आती हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, और उन नवरात्रि को सभी लोग परिचित हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की 10 रूपों की आराधना की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। ऋषि श्रृंगी ने कहा कि जो प्रत्यक नवरात्रे हैं उनमें 9 देवियों की आराधना की जाती है, लेकिन जो गुप्त नवरात्रि हैं उसमें 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है। यह सभी महाविद्याएं सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करती हैं। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वर कारिणी देवी है। सर्वेश्वर कारिणी देवी प्रसन्न होती है यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी यानी लोभ करने वाला, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है, उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। गुप्त नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा करने से हर प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इंसान का जीवन सार्थक हो जाता है। लोभी हो, कामी हो, व्यसनी हो, पाप करने वाला हो, कोई भी हो, माता दुर्गा की आराधना करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। माता दुर्गा प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती है। जो व्यक्ति गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा आरंभ की। और जब ऋषिवर ने उसे विधि बताई कि सर्वप्रथम एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछावे, उसमें माता की मूर्ति स्थापित करें, उसके बाद में माता के सामने फल अर्पण करें, दीपक जलावें, माता सर्वेश्वर कारिणी यानी 10 महाविद्याओं की आराधना करें, उनसे निवेदन करें, अपने दुखों का निवारण उनसे कहें, उसके बाद में माता की आराधना करें। माँ उन पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की आराधना से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानी दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति गुप्त नवरात्रों में माता की आराधना करते हैं, जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां उनके क्षण भर में दूर हो जाते हैं।
जो व्यक्ति गुप्त नवरात्रों में माता के स्वरूपों का ध्यान करते हैं उनके ऊपर माता की कृपा सदा ही बनी रहती है। गुप्त नवरात्रों में माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्ता माता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती माता, बगलामुखी माता, मातंगी और कमला देवी, इन 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। इन 10 महाविद्याओं की आराधना करने से हर प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त होते हैं। जीवन में आ रहे सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।